हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रामायण पाठ। जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य पर शासन करते थे, उस समय विक्रम सिम्हापुरी नामक एक छोटे से शहर की गणिकाओं के बारे में बहुत बातें होती थी, जो बहुत चालाक और क्रूर थीं। उसमें सबसे चालाक कंचनमाला थी। एक बार कंचनमाला ने एक विद्वान को रामायण गायन के लिए चुनौती देते हुए शर्त रखी कि गायन ऐसा होना चाहिए जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। अगर वह कहेगी कि वह संतुष्ट है तभी विद्वान की जीत मानी जाएगी, और अगर वह नहीं कहेगी तो उस विद्वान को उसका गुलाम बनना पड़ेगा। हर कोई जानता था कंचनमाला कभी नहीं कहेगी कि वह संतुष्ट है। इसी तरह से उसने कई विद्वानों को गुलाम बनाया था। एक दिन तेनालीराम ने फैसला किया कि वह उस महिला को उसके बनाए खेल में हराएगा और उन सभी गुलामों को मुक्त करवाएगा। उसने अपना वेश बदला और कंचनमाला के घर गया। वहां पहुंचने पर उसने घोषणा की, मैं कंचनमाला को चुनौती स्वीकार करने के लिए आया हूं। कंचनमाला ने पूछा, क्या तुम मेरी शर्तों के बारे में जानते हो? तेनालीराम ने सहमति दी और गायन शुरू हो गया। जिस कमरे में वे बैठे थे उसे सुगंधित मोमबत्तियों से महकाया और मुलायम साटन के कपड़े से सजाया गया था। तेनालीराम ने रामायण सुनानी शुरू कर दी। तेनालीराम ने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया कि किस प्रकार राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को वन में भेजने के लिए मजबूर हो गए, कैसे उनकी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में चले गए। तेनालीराम ने अपने गायन में मधुरता भरते हुए उनके वन्य जीवन का वर्णन किया और नाटकीय रूप से बताया कि कैसे दुष्ट रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। लेकिन यह सब बेकार हो गया जब कंचनमाला एक जोरदार जम्हाई लेकर अपने नरम बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि यह लग रहा था कि वह ऊब गई थी। तेनालीराम ने फिर गा बजाकर नाटकीय रूप में बताया कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के खो जाने पर दुख में डूबकर वन वन भटक रहे थे। तभी वे वानरों के एक समूह से मिले, जिसमें से राम के भक्त वानर हनुमान ने दुष्ट राजा रावण के शहर लंका में जाकर श्री राम का संदेश सीता को दिया। कंचनमाला ने करवट बदलते हुए कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तुम सचमुच एक उबाऊ आदमी हो। मेरी इच्छा तो सजीव नाटक देखने की थी। अचानक तेनालीराम अपने आसन से छलांग मारकर जहाँ कंचनमाला बैठी थी वहाँ बैठ गया। उसने कहा, जानती हो, इस प्रकार हनुमान जी ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी और उसके बाद वह कंचनमाला के बिस्तर के पास के दूसरे बिस्तर पर छलांग मारकर पहुंच गया। इस तरह हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार किया था, तेनाली ने कहा, और फिर से उसने कंचनमाला पर छलांग लगा दी। कंचनमाला डर कर जोर से चिल्लाई। तेनाली ने कहा, इस प्रकार हनुमान जी ने हर उस व्यक्ति से लड़े जिसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, और इसी के साथ उसने कंचनमाला को मुक्के मारने शुरू कर दिए। वह दर्द के साथ कराहने लगी। तब तेनालीराम ने एक मोमबत्ती ली और कहा, जैसे हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई थी और पूरी लंका नगरी को आग की भेंट कर दिया था, ऐसा ही सजीव नाटक मैं तुमको दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर तेनालीराम पर्दों और कालीन को आग लगाने लगा। क्षण भर में ही कमरे में आग लग गई। बेचारी कंचनमाला अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगी। अगले दिन कंचनमाला अदालत में गई और तेनाली के खिलाफ शिकायत की। जब राजा ने तेनालीराम से पूछा तो उसने कहा, महाराज, इस महिला ने कई विद्वानों को बेवकूफ़ बनाकर गुलाम बना लिया है। राजा ने तेनालीराम के पक्ष में अपना निर्णय दिया। कंचनमाला ने सभी गुलाम लोगों को मुक्त कर दिया। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।